हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बैनर के अंदर दिख रहा होगा कि सर जिला स्वास्थ्य समिति कोडरमा। कोडरमा सर क्या है, बहुत सारे लोग जो है जानने की कोशिश भी कर रहे होंगे। तो कोडरमा झारखंड के अंदर एक सिटी है, ठीक है। और वहां पर स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो है वो आई है कि सर कितनी पोस्ट आई है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, स्किल टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, इन सभी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जो भी यहां पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वैकेंसी के अलर्ट को दबा दीजिएगा, क्योंकि सारी वैकेंसी के अलर्ट आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि सर झारखंड के अंदर जो है ये बेसिकली है और ये वहीं पर आपको ड्यूटी भी करनी होगी दोस्तों। तो बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूं कि क्या चीज यहां पर कौन सी पोस्ट आई है। तो यहां पर जिला स्वास्थ्य समिति कोडरमा है, ठीक है। और एनएचएम के थ्रू ये वैकेंसी आई है। 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर, मतलब 1 साल के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है। लेकिन उन्होंने बोला है कि बेसिकली 1 साल का तो है, लेकिन यहां पर उनके हैंड के अंदर है कि क्या वो इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि सर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे यहां पर बन रहे होंगे जिसके बारे में आप आतुर हैं। तो हमारे लिए जो है वो कौन सी इंपॉर्टेंट पोस्ट रहने वाली है, 9 नंबर की दिख रही होगी आपको। और 9 नंबर क्या है दोस्तों, स्टाफ नर्स एनयूएचएम। क्या है आपके सामने दिया गया है, स्टाफ नर्स एनयूएचएम, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कितनी यहां पर दी गई है, एक यहां पर दी गई है BC1 फर्स्ट। तो जो भी झारखंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ठीक है। एनयूएचएम के अंतर्गत आई है और यहां पर स्टाफ नर्स के लिए जो है उन्होंने वैकेंसी दी है। तो पहली आपके लिए बात यही होगी कि सर क्या हम इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कौन कौन लोग हैं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक पोस्ट है और उस एक पोस्ट के लिए कौन कौन यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑफलाइन फॉर्म जाना है और 18/2024। देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर 18 जो है 9/2024 को लास्ट डेट है। क्या है, लास्ट डेट है। तो जितने भी मेरे दतूरे हैं, रसगुल्ले हैं, वो सभी यहां पर क्या कर सकते हैं, 18 तारीख पहले उनको शाम को 5 बजे पहले पहले इस फॉर्म को सबमिट करवाना होगा या कुरियर के थ्रू भेजना होगा। यहां पर उन्होंने एड्रेस भी दे दिया है, ये रहा जिला स्वास्थ्य समिति सदर अस्पताल परिसर कोडरमा, ठीक है सर। और बात करते हैं कि और क्या चीज है। स्टाफ नर्स के लिए यहां पर जो है कौन कौन सी चीजें यहां पर रखी गई है, देखो आपको मैं बता देता हूं। ये रहा आपके सामने स्टाफ नर्स के लिए क्या क्या चीज सैलरी रहने वाली है। स्टाफ नर्स एनआरएचएम के अंतर्गत जो है टोटल रिजर्वेशन के साथ कि अनरिजर्व की 14 जो है वो सीट है, BC1 की 4 है, BC2 की 2 है, SC की 2 है, ST की 1 है, EWS की 3 है। देखो टोटल पोस्ट जो है वो आपको दर्शाई गई है ये, ठीक है, सामने दिखाई दे रहा होगा। 14 और 4 कितने होते हैं, 18, 18 और 2 20, 2 22, 23, 24, 25, 26। तो स्टाफ नर्स की जो टोटल पोस्ट रहने वाली है 26 पोस्ट रहने वाली है। एनयूएचएम की मैंने आपको बता दी 1 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने क्या रखी गई है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी है 10+2 के साथ आपको 3 साल जीएनएम, ठीक है, आपने कर रखी हो। बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और भैया जी एक खास बात आपको याद रखना है कि जिसके पास झारखंड नर्सिंग काउंसिलिंग का क्या है, रजिस्ट्रेशन है, जिसके पास झारखंड काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन है, नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन है, वही इस फॉर्म को क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। बात करते हैं कि सर सैलरी जो है वो कितनी रहने वाली है पर मंथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 14,300 रुपए, ठीक है, कितना, 14,300 रुपए जो है वो सैलरी यहां पर रहने वाली। बहुत कम सैलरी जो है वो यहां पर है। तो स्टाफ नर्स के लिए यहां पर मैंने इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको बता दी है कि कौन कौन सी चीज यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इज दैट क्लियर या नोट, बताइए फटाफट से। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दी जाएगी। अब बात करते हैं यहां पर कि स्टाफ नर्स एनयूएचएम के लिए भी सेम रहने वाली है। एनयूएचएम के लिए भी सेम क्या रहने वाली है, दिखाई दे रहा होगा आपको डायग्राम के अंदर, ठीक है, PDF के अंदर, कि एक सीट है
NUHM की भी, और वहां पर भी सेम क्वालिफिकेशन है, 14,300 रुपए वहां पर क्या रहने वाली है, सैलरी रहने वाली है। ये झारखंड वालों के लिए ही है, अदर लोग इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर यहां पर न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है। ठीक है, बात करते हैं कि कौन कौन इसको जो है फॉर्म को फिल कर सकता है। तो जनरल वालों के लिए 21 साल न्यूनतम आयु है, अधिकतम 35 साल तक, और यदि कोई हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए यहां पर 40 साल रखी गई है। पिछड़ा वर्ग या और ज्यादा ही पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, उसके लिए 37 और 42 साल, महिला है तो उसके लिए यहां पर 38 साल उन्होंने रखी है। ये वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, संविदा के आधार पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, संविदा के आधार पर है। और परफॉर्मेंस यदि अप्रेचल आपका अच्छा हुआ तो और भी इसको बढ़ा सकते। उन्होंने ये नहीं बोला कि 1 साल बाद के बाद में हम टर्मिनेट कर देंगे, नहीं, यहां पर परफॉर्मेंस के आधार पर 1 साल से ज्यादा आपको काम अच्छा रहा तो यहां से अवधि बढ़ा दी जाएगी। तो ये भी एक अच्छी बात है दोस्तों कि अवधि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या है, यहां पर बढ़ जाएगी, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है जो वहां के लोकल है। चयन की प्रक्रिया क्या होगी, तो भैया जी उन्होंने सीधा सीधा बोला है, शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं में प्राप्त रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट 1 से अधिक जो लागू होगा के आधार पर किया जाएगा। तो रिटन टेस्ट यहां पर होने वाला है, स्किल टेस्ट भी वो लेने वाले हैं, तो ये भी आपके लिए है। तो सभी उम्मीदवार को डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा आवेदन पत्र भेजना होगा। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको बता दूंगा लास्ट के अंदर कि सर एप्लीकेशन फॉर्म किस फॉर्मेट के अंदर जाना चाहिए, और आवेदन की प्रक्रिया हमने बताई दी है कि आपको सभी प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट भेजना है, जाति का, डेट ऑफ बर्थ का, और जो आपने नर्सिंग की है वो सभी यहां पर आपको भेजना होगा। 2 पासपोर्ट फोटो साइज और 18/9 पहले आपको भेजना है। क्या 18/9 ध्यान में रखना है, 18 तारीख को, 18 सितंबर पहले आपको डियर ये भेजना होगा। यदि आप लेट हो जाएंगे उसके बाद में आपको नहीं देखने को मिलेगी ये वैकेंसी। ठीक है, तो उन्होंने सीधा सीधा यहां पर बोला है। ठीक है सर, आवेदन शुल्क कितना है, मतलब कितना जो है वो यहां पर शुल्क रहने वाला है। तो आवेदन शुल्क जो है वो जनरल, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, उसके लिए 400 रुपए है। लेकिन कोई अनुसूचित जनजाति है, मतलब कोई जो है SC ST के अंदर आते हैं, उसके लिए 200 रुपए। और क्या बनेगा, DD डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। और किस नाम से बनेगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कोडरमा। किस नाम से बनेगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कोडरमा के नाम से ये बनने वाला है। इन सभी को लिफाफे के अंदर पैक करके और फिर स्पीड पोस्ट आपको करना है। ये उसका कार्यालय का क्या दिया गया है, एड्रेस दिया गया है। ठीक है, ये रहा आवेदन पत्र कि सर हमें क्या क्या चीज जो है यहां पर फिल करनी है इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं आवेदन पत्र के अंदर, ये कंप्यूटराइज जो है आवेदित कर सकते हैं, कंप्यूटर से आप टाइप करके भेज सकते हैं। कोड आपको दिया गया है, वहां पर ऑलरेडी दिया गया है। पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगानी है, आपका नाम लिखना है, आवेदक का नाम, ठीक है, पद का नाम लिखना है, पिताजी का नाम, जन्म तिथि लिखनी है, आपका एड्रेस क्या है, ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो वो आपको लगाना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखनी है, और आपको ये लिखना है कि 10th के जो है कौन से बोर्ड से आपने किया था, ठीक है, और आपके मार्क्स कितने आए थे, इंटर के अंदर आपने कितना किया, 12th के अंदर, और यदि आपने GNM BSc की है तो उसके अंदर कितना, डिप्लोमा डिग्री की है तो वो कितना। फिर उसके बाद में यदि आपको एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस कहाँ का है, ठीक है, कौन से हॉस्पिटल के अंदर आपने कार्य किया है उसका एक्सपीरियंस आपको देना, उसकी संस्था का एक्सपीरियंस आपको देना है। शारीरिक रूप से यदि आप विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, उसके लिए है। और परीक्षा शुल्क की विवरण, DD का नंबर लिखना है, कब आपने DD बनवाई, और बैंक और कौन सी ब्रांच के द्वारा बनाई गई, और लास्ट के अंदर अपने जो है सिग्नेचर करके आप इसको क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। बोलो समझ में आ गया क्या? आई होप ये PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दी जाएगी। तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, जो भी झारखंड के स्टूडेंट है वो ही केवल इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ के साथ झारखंड नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन उन्होंने कंपलसरी मांगा, तो जितने भी स्टूडेंट है वो फॉर्म फटाफट से फिल कर लीजिएगा और यहाँ पर वो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के अंदर जुड़ सकते हैं। इसी तरीके की वैकेंसी अलर्ट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल।